जिंदगी कभी आसान नहीं होने वाली, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दिवाकर स्टडी हब में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पॉलिटिकल के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के स्रोत के डिस्कस करेंगे। ये आने वाले किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसमें हमने पहले थ्योरी को कवर किया है और बाद में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो पिछले एग्जाम में आए क्वेश्चन है उनको कवर किया है, और साथ ही एक क्वेश्चन का टेस्ट भी हमने आपको लिए रखा है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, इसी में से वो टेस्ट है, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। संविधान के स्रोत बात करी जाए, भारतीय संविधान देशी और विदेशी स्रोतों से मिलकर बना है। बात की जाए तो देशी स्रोत के अगर बारे में बात करें तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज्यादा जो संविधान में जो स्रोत लिए गए हैं वो इसी में से लिए गए हैं। लगभग 60 to 70% जो मटेरियल है वो इसी में लिया गया है। इस संविधान से हमने प्रॉपर एक वीडियो की है, आप वीडियो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए विदेशी स्रोतों के बारे में, तो ब्रिटेन के अगर बारे में बात की जाए तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, तो जो संसदीय प्रणाली होती है वह हमने ब्रिटेन से ली है, और एकल नागरिकता भी हमने ब्रिटेन से ही ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देश देखते हैं। अगला देश है हमारा अमेरिका। अमेरिका से जो हमने लिया है वो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से ही लिए हैं, और जो निर्वाचित राष्ट्रपति है वह भी हमने अमेरिका से लिया, उपराष्ट्रपति और जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वह भी हमने अमेरिका से ली है, और जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो जो सभी चीजें हैं वो हमने अमेरिका से ही ली हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बात की जाए आयरलैंड की, तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह आयरलैंड से लिए गए हैं, और जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वह भी हमने आयरलैंड से ही लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए दक्षिण अफ्रीका के बारे में, तो यहाँ से हमने संविधान में जो संशोधन करते हैं हम, वह जो प्रारूप है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ही लिया है। बात की जाए जर्मनी की, तो जो आपातकालीन व्यवस्था होती है वह हमने जर्मनी से ही ली है। जैसे कोई राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है, जो भी व्यवस्था है वो हमने जर्मनी से अडॉप्ट की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो जो समवर्ती सूची है ये राज्य और केंद्र दोनों का विषय है, ये जो लिया है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। और मौलिक अधिकार की बात की जाए तो यह हमने रूस से प्रदान की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो एकांकी स्रोत है वो क्या है, तो ब्रिटिश शासन है, या यूएसए का बिल ऑफ राइट्स है, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 1919, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की जो संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, तो बात की जाए जो संघीय व्यवस्था है वह हमने कनाडा से प्रदान की है। यह क्वेश्चन आपको एक बार रिवीजन कर लेना ताकि एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की अवधारणा वो कहां से ली गई है, तो वह आपको हम बता दें जो समवर्ती सूची है वह ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है, तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो भारतीय संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है वह किस देश के संविधान से प्रभावित है, यानी कहां से ली गई है। तो जैसे कि हम पढ़ के आए हैं अभी, जो हमने संशोधन की प्रक्रिया रही है वह हमने दक्षिण अफ्रीका से ही ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपातकाल कहां से
लिया गया है, यानी जो आपातकाल की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। आपका एक आंसर है, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जापान और चौथा है रूस। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, ताकि जो भी मैं नई अपडेट डाले हम वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।